एवरीवन, ये कुछ ईवीएस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो बड़े यूनिक थे और जिनको मैंने ढूंढ के निकाला है। पहला क्वेश्चन है, इन हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी पर्सन हाई ऑन डैश इंटेलिजेंस कैन रिकॉग्नाइज एंड आर अवेयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटीज़ कॉजेज चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर है हमारा ऑटिज्म। ऑटिज्म, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ एप्रोप्रिएट अकोमोडेशन स्ट्रैटेजी फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज़। तो हमारा पूछा गया है स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। तो हमारा पहला ही जो सही होगा डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया प्रोविजन ऑफ कैलकुलेटर, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, provision of multiple modes of representation of content which help in inclusion। पहला, students with hearing impairment, student with visual impairment, student facing learning difficulties, students facing locomotor difficulties। तो मल्टीपल मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन पूछा था ना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारी हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, टीचर्स कैन मेक क्लासरूम एक्टिविटीज़ मीनिंगफुल बाय क्या होगा, सिचुएटिंग देम इन द ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अ टीचर आस्क हर स्टूडेंट टू कंसल्ट देयर फैमिली मेम्बर टू फाइंड आउट द नेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स पार्ट लाइक रूट, स्टेम एंड फ्लावर्स ईटन एज फूड। दिस एक्टिविटी इज डिजाइन बाय, क्या होगा ये, प्रमोट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी प्रमोट इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम शेल्टर टू क्लास 4th। क्या है, शेल्टर वाला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यू हैव टू एक्सेस योर स्टूडेंट ईवीएस प्रोजेक्ट्स एंड गिव देम क्विक फीडबैक, विच असेसमेंट टूल विल चूज। किसको चूज करेंगे वो, चेकलिस्ट। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट ऑफ ईवीएस लर्निंग इज दैट, क्या होगा, टीचर गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स अचीवमेंट। स्टूडेंट की अचीवमेंट्स इवेल्युएशन नहीं कर सकते हैं हम, स्टूडेंट को मास्टरिंग नहीं कर सकते हैं, और उनका लर्निंग टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स। नो, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द डायनेमिक, होलिस्टिक एंड एक्सपेरिमेंटल नेचर ऑफ ईवीएस लर्निंग बाय स्टूडेंट इज बेस्ट एक्सेस्ड। क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ऑथेंटिक असेसमेंट स्ट्रैटेजी। ऑथेंटिक असेसमेंट स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन नंबर 12, the most appropriate stage of the lesson plan where students should be assessed while teaching EVS is over the course of teaching and learning। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये देखिए, रोनाल्डो रोज रिसीव नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन 1902 फॉर डिस्कवरिंग दैट। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। मलेरिया, किसको, रोनाल्डो रोज ने जो हमारा ये करा था वो कौन सा था, सॉरी, जो रोनाल्डो रोज ने किया था उसका क्या था, मलेरिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ चिंचोना ट्री इज़ यूज ट्रीट मलेरिया। बार्क, क्या होगा हमारा, बार्क। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, people who have been living in forest for that least 25 years have a right over the forest land and what is growing on it। This act is derived from राइट टू फॉरेस्ट एक्ट। ऑप्शन नंबर ए, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट जो 2007 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस इज, क्या होगा, रिकॉलिंग नहीं होगा, लिसनिंग नहीं होगा, और स्टेटिंग भी नहीं होगा, हमारा होगा डिस्कसिंग। क्या होगा, डिस्कसिंग। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू ट्रांसक्ट ईवीएस इन प्राइमरी क्लासरूम। क्या होगा बताइए,
ऑप्शन नंबर सी इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग। क्या होगा? इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 18, फील्ड विजिट आर इम्पॉर्टेंट इन ईवीएस टीचिंग, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर सच विजिट। कौन सा होगा? जो फील्ड ट्रिप होती है वो हमारा क्या होता है? प्री प्लानिंग एंड फॉलो अप एक्टिविटी। हम नियर बाई तो ले जा सकते हैं बच्चों को, दूर थोड़ी ना ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, वर्मी कंपोजिटिंग इज ए मेथड ऑफ कंपोजिटिंग दैट यूजेस। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का होगा अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म। वर्मी कंपोजिटिंग हमेशा अर्थवॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 20, पश्चिमा वैरायटी ऑफ वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एनिमल। कौन से? पश्चिमा, पाशमीना जो होता है वो कहाँ का होता है? कश्मीर में होता है, तो हमारा गोट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इमिट्स। क्या होगा? CO। क्या होगा? CO। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, a technique of watering plants by making use of narrow tubing which delivers water directly at the nose of the plant is called। क्या होगा? ड्रीप इरिगेशन। क्या होगा? ड्रीप इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन पॉइजन स्नेक फाउंड इन इंडिया। कौन सा है नॉन पॉइजन स्नेक जो इंडिया में पाया जाता है? इंडियन रॉक पैथन। ऑप्शन नंबर सी। पॉइजन्स टीथ ऑफ स्नेक्स आर कॉल्ड। क्या बोलते हैं इनको? जल्दी बताइए। फैंक्स। FANGS। पॉइजन टीथ ऑफ स्नेक्स आर कॉल्ड फैंक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट ट्रैप्स एंड ईट इंसेक्ट्स। कौन से प्लांट होते हैं वो? पीचर प्लांट। कौन से प्लांट्स होते हैं? पीचर प्लांट्स। ऑप्शन नंबर डी। कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड। क्या होता है? वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। थैंक यू। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मुझे लगे, तो आप इनको ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।